वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ इस वक्त जमाल एच मेमन डेंटिस्ट हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियो में। आज कुछ दांतों की हिफाजत के हवाले से उनसे बातचीत होगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम बहुत इग्नोर करते हैं, अपने दांतों का ख्याल नहीं करते, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते। कितने टाइम के बाद हमें दिन में ब्रशिंग करनी चाहिए, कौन कौन से औकात ज़रूरी हैं जिस वक्त हमें ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बस सुबह उठ के ब्रश कर लिया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि रात में ब्रश कर लिया, वो भी बहुत कम लोग ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से कि दांतों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को हो जाती हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और लेटर एज में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही हम अपना अगर दांतों का ख्याल रखना शुरू करें तो जो लेटर एज में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें फेस नहीं करनी पड़े। इसी हवाले से बात होगी डॉक्टर जमाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ख्याल नहीं रखते लोग, टू बी ऑनेस्ट, दांतों का। मीन्स कि अगर मैं भी इतना लेक्चर यहाँ पे बैठ के अभी दे रही थी, लेकिन देखा जाए तो मैं भी जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए हमें अपने दांतों का, हम नहीं रख रहे होते। और उसमें यही है कि एक स्टेज आती है कि दांतों का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो शुरू में आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि डेली रूटीन क्या होनी चाहिए बच्चों की एज से ही, ताकि उनके दांत जो है हेल्दी रहें। देखिए, पहला दांत जो उमूमन जो इरप्ट होता है, निकलता है मुंह में, वो 6 महीने की उम्र में। जी। तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि जैसे ही पहला दांत इरप्ट हो, मुंह की सफाई कर देनी चाहिए। जो 6 महीने का बच्चा होता है उसके लिए एक अलग ब्रश आता है, सिलिकॉन ब्रश होता है। अच्छा, आप ये करेंगे इससे ही आप थोड़ा सा ब्रशिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे? जी बिल्कुल कर देनी चाहिए, क्योंकि दांत मुंह के अंदर आ गया तो मुंह की ओरल कैविटी और जो है दांतों को ब्रश करना ज़रूरी है, मुंह को साफ़ रखना ज़रूरी है। वो ब्रश जो है सिलिकॉन का बना होता है, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, जो उसके जो बाल होते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। वो फिंगर में जो है जो मदर होती है बच्चे की, वो जो फादर, वो पहन के जो है और वो ब्रश कर सकती हैं, या मखमल का कपड़े से जो है वो मखमल के कपड़े से जो है वो आप उससे भी ब्रश कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही बच्चा ग्रो करता है तो उसकी वो हैबिट डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी माँ बचपन से उनके दांतों का, मुंह का ख्याल रखती है, तो उसको वो फिर आदत होती है कि जी तो क्योंकि चाइल्ड इज़ अ वेरी गुड लर्नर। तो जैसे ही जो है वो बच्चा ग्रो करता है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर जो है वो उसकी आदत बनी हुई होती है ब्रश करने की। जी। अच्छा, अक्सर बच्चों को इशू होता है कि जब टूथपेस्ट यूज़ करना वो शुरू करते हैं, जबकि बच्चों के जो है बड़े माइल्ड किस्म के होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, बट स्टिल बच्चे वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं कि ये हमसे नहीं हो रहा होता। देखिए, आजकल जो है वो टूथपेस्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स आ गए हैं, ऑरेंज, मैंगो, कोला वगैरह, तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो बच्चों को जो है वो आप दे सकते हैं ताकि वो उनका इंटरेस्ट बढ़े। दूसरी बात ये है कि एक इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आ गए हैं जिनके अंदर लाइट्स होती हैं, और बच्चा आराम से जो है एक फन एक्टिविटी के तौर पे अगर बच्चों को बताया जाए कि अगर ये दिस इज़ अ फन एक्टिविटी फॉर यू, तो बच्चा बहुत इजीली उसको ऑप्ट करता है और बहुत मज़े से ब्रश करता है। अच्छा, बच्चों के दांतों पे अक्सर हमने देखा है जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, बड़ी एज तक भी वो दूध पीते रहें, तो उनके दांतों के ऊपर एक वो लेयर सी थोड़ी सी दूध की आ जाती है, तो जी। वो जो है अक्सर वो ब्रशिंग से भी नहीं जाती, वो रह जाती है बच्चों के उसके, तो उसका क्या इलाज है? वो ब्रशिंग से ख़त्म हो सकती है, उसके लिए स्केलिंग ही करानी पड़ती है? असल में जो है ना, देखें, ये बेसिकली जो लेयर जमा हो जाती है ना, उसको कैलकुलस बोलते हैं, टार्टर बोलते हैं आम जबान में। ये बच्चों और बड़ों दोनों में जो है ये लेयर डिपॉजिट होती है। ये तब डिपॉजिट होती है जब जो है ब्रश सही तरीके से ना किया जाए, या मेंटेन फ्लॉस ना किया जाए, सही तरीके से उसकी मेंटेनेंस ना हो, तो वो आहिस्ते आहिस्ते जो एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसको हम प्लाक कहते हैं, जिसके जो बैक्टीरिया की फिल्म होती है और इसके अंदर जो है प्रोटीन्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है, मिनरल डिपॉजिट है, वो हार्ड हो जाती है। अब जब वो हार्ड हो जाती है तो फिर वो ब्रशिंग से नहीं जाएगी। उसके लिए लाजमी है कि आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ से उसकी स्केलिंग करवाइए, पॉलिशिंग करवाइए, तो फिर वो जो है बेहतर होगा। स्केलिंग पॉलिशिंग के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस अगर अच्छी होगी तो फिर दोबारा डिपॉजिट नहीं होगा या कम डिपॉजिट होगा। तो WHO ने ये रेकमेंड करती है कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स जो है आप जो है स्केलिंग और डॉक्टर के पास विजिट करें। डॉक्टर विल डिसाइड कि वेदर यू नीड स्केलिंग और नॉट। ओके, सही। अच्छा, स्केलिंग के हवाले से अक्सर मिसकंसेप्शन ये भी है कि आपके दांत जो है वीक हो जाते हैं, या उसकी अपनी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो उतरती जाती है विद स्केलिंग, और दांतों की वो लाइफ जो है वो कम होती जाती है। मीन्स कि ये दीज आर द मिसकंसेप्शन जो सुनने में आते हैं काफ़ी। जी बिल्कुल, ये मिसकंसेप्शन हैं और इस तरह का कुछ होता नहीं है। बेसिकली ये है कि देखें, स्केलिंग पॉलिशिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन होती है, उससे सिर्फ दांतों के जो ऊपर जो कचरा होता है, दांतों के ऊपर और मसूड़ों के नीचे जो कचरा, जो प्लाक डिपॉजिट होता है, जो कैलकुलस डिपॉजिट, उसको रिमूव करती है।
दांतों को कमज़ोर नहीं करती, दांतों को इवन मजबूत करती है, मसूड़ों को मजबूत करती है। सही। हाँ, जब कुछ कंडीशंस हमारे पास कुछ पेशेंट्स हमारे पास कंडीशन में आते हैं जब उनके दांत जो है इतने ख़राब हो चुके होते हैं, कैलकुलस और टार्टर की वजह से उनका बोन लॉस भी बहुत सीवियर हो जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं। उस सूरत में हम स्केलिंग करते हैं। अब वो एक डिलेमा है, ठीक है ना। उस सूरत में हमें स्केलिंग तो करनी चाहिए, लेकिन स्केलिंग के बाद दांत उनके मजीद हिल जाते हैं। अब स्केलिंग ना करवा के ज़्यादा नुकसान है, स्केलिंग करवा के कम नुकसान है। तो लेकिन वो इस सूरत में होता है कि आपके ऑलरेडी दांत ऑलरेडी वीकन हो गए हैं, आपके गम्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं, गम्स रिसीड कर चुके हैं, अपनी जगह से हट चुके हैं, तो तब ये प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए काफ़ी लोग पेशेंट हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं, पेशेंट पूछते हैं कि दांत कमज़ोर नहीं होते, दांत मजबूत होते हैं स्केलिंग पॉलिशिंग से। मैं भी हर साल सवा साल में अपनी स्केलिंग करवाता हूँ, पॉलिशिंग करवाता हूँ दांतों की। बट वो वही बात है कि ऐसा नहीं है कि आप खुद जाके आप बोलें, पहले जाएं चेकअप कराएं और देन योर डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको ज़रूरत आपको नीड है या नहीं है। लेकिन उमूमन जिस तरीके के हम हाइजीन मेंटेन नहीं रखते तो 6 महीने साल में एक दफ़ा नीड पड़ती है उमूमन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये गम्स की जैसे आपने बात की कि गम्स जो है वो नीचे हो जाते हैं, ठीक है, इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि उससे फिर ये है कि दांत आपके कमज़ोर भी होते जाते हैं और अलाइनमेंट भी जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है और इसको किस तरीके से हम फिर सही कर सकते हैं? देखिए, गम रिसेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। गम रिसेशन जो है वो उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग, ब्रश को सही तरीके से ना इस्तेमाल करना। दूसरा उसका कॉमन कॉज ये है कि जिंजिवाइटिस, जो मसूड़ों की इन्फेक्शन है, मसूड़ों की बीमारी है, मसूड़ों की सूजन है, तो उससे क्या होता है, प्लाक डिपॉजिट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैलकुलस में बिल्डअप हो जाता है, पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। पत्थर में जब कन्वर्ट होता है तो गम्स जो है आहिस्ता आहिस्ता रिसीड होने लगते हैं। दांत के अराउंड जो बोन है वो बोन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है, गम्स रिसीड करने लगते हैं, अपनी जगह से हटने लगते हैं, जिसकी वजह से दांत जो है वो हमें लंबे नज़र आते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले तो जो है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी चाहिए। उसके बाद गम ग्राफ्ट्स होते हैं। अब तो गम्स वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे? देखिए, गम्स वापस ग्रो नहीं करते, उसकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग कहते हैं उसको। उसके अंदर क्या होता है कि मुंह के किसी और हिस्से से जो है हम थोड़ा सा मसूड़े का टुकड़ा काट के उस जगह पे ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उससे की बेहतरी है। लेकिन शर्त वही है कि मेंटेनेंस अच्छी होगी तो ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो ग्राफ्ट भी फेल हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी हमें जो है वो आर्टिफिशियल बोन डाल के उसको बोन और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को ग्राफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेती हूँ यहाँ पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद हम बात करेंगे दांतों के हवाले से। अब चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं और मेडिसिन फील्ड में भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। नई कौन सी टेक्निक्स, कौन सी एडवांसेस जो हैं वो मेडिकल में स्पेशली दांतों के हवाले से हो चुकी हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे।